गगनभीगा ओपी क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भीम धराशायी हो गया है और इसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि भागन बिगहा में 29 नंबर पिलर के पास ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मलबा हटाने में लोग जुटे हुए हैं। गाबर कंपनी के द्वारा 4 लेन का निर्माण कार्य भी चल रहा है और उसी दौरान फ्लाईओवर का बीम गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा में निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरने से 2 मजदूरों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई है और घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे अन्य मजदूर डरे सहमे हुए हैं और हादसे के बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और बताना चाहेंगे कि पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरनौत में भागन बिगहा ने नेशनल हाईवे 20 पर यह हादसा हुआ है और अभी तक मृतक मजदूरों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम नीतीश ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। फ्लाईओवर का गार्डर टूटकर गिर गया था और उसी दौरान मलबे में दबने से 2 की मौत हो गई है, 5 लोग जख्मी हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मोरबी हादसे के बाद से ही तमाम पुलों की जांच पड़ताल चल रही है, निर्माणाधीन पुलों की जांच पड़ताल चल रही है। सर्वे किया जा रहा है कि किसमें गुणवत्ता युक्त सामान का प्रयोग नहीं किया गया है और ऐसे में इस तरह की घटना एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े करती है कई तरह के कि किस तरह के पुल बनाए जाते हैं और अगर निर्माणाधीन पुल ये गिरा है तो आखिर इसमें किस तरह के सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। तो फ्लाईओवर का गार्डर टूटकर गिर जाने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 5 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फिलहाल और भी लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो सीएम नीतीश ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यह पूरा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक वाहन शुक्रवार को करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गया और इसमें उसके परखच्चे उड़ गए। एसडीआरएफ ने बताया है कि गाड़ी में सफर कर रहे 2 महिलाएं और 10 पुरुषों की मौत हो गई है और बताना चाहेंगे कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक बोलेरो मैक्स गाड़ी में 16 लोग सवार थे और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पहुंचे। इसी बीच एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई, जिसकी टीम राहत अभियान में लगी हुई है। 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है और दुर्घटना की शिकार बोलेरो मैक्स वाहन यूके 076453 वाहन संख्या है और बताना चाहेंगे कि दुर्घटना पर एसडीआरएफ की ओर से बयान जारी किया गया है। एसडीआरएफ प्रवक्ता ने कहा है कि चमोली के पल्ला जाखौल गांव में दुमका रोड से एक वाहन 500 से 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा है और इसमें 12 से 13 लोग सवार थे। राहत बचाव अभियान जारी है और पोस्ट पांडुकेश्वर से एसडीआरएफ की एक और टीम भेजी गई है। चमोली की घटना पर उत्तराखंड के सीएम ने शोक व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट किया कि जनपद चमोली की जोशीमठ तहसील के अंतर्गत उर्गमपला जखोला मार्ग पर एक वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। वहीं जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का त्वरित रूप से संचालन कर रही है। ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की मैं कामना करता हूं। इस खबर पर शोक व्यक्त किया है और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, ऐसे में 12 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिस पर सीएम धामी ने भी शोक व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला खदान में हुई ब्लास्टिंग का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ब्लास्ट करके कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। और वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद आसपास और ऊपर 40 फीट के ऊपर तक धूल ही धूल नजर आ रही है। ब्लास्टिंग के बाद इलाके के कई घरों में दरारें तक आ गई हैं और कुछ घरों में कोयले भी गिरे हैं। मामला SCCL के कुसमुंडा खदान का बताया जा रहा है और कुसमुंडा खदान में इस तरह से आए दिन कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग का काम किया जाता है। इसके लिए बारूद का इस्तेमाल होता है और फिर उसी बारूद के सहारे ब्लास्टिंग की जाती है। मगर इस बार ब्लास्टिंग का वीडियो जो सामने आया है उसमें कई नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं और हालांकि ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल सका है। बताया गया है कि ये पूरा वीडियो कुसमुंडा खदान का है और जो पाली पड़निया गांव के आसपास संचालित है। इसके पास हरदी बाजार, आमगांव, सोनीपुर गांव है और जानकारी मिली है कि इस ब्लास्टिंग से कई घरों में नुकसान पहुंचा है। इसके चलते लोग काफी ज्यादा नाराज भी हैं और शुक्रवार को खदान में विरोध करने ही पहुंच गए थे। उन्होंने कोयला डिस्पैच को बंद करने की मांग की है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्टिंग का काम चल रहा है और इस ब्लास्टिंग के काम के बाद कई घरों में दरारें भी आई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह की ये वीडियो है इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर इस तरह की ब्लास्टिंग हुई है तो वाकई में काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और आपको बता दें कि ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार कई घरों में दरारें आई हैं और लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत की गई थी लेकिन फिर भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई और 40 फीट ऊपर तक धूल ही धूल नजर आई। कई घरों में दरारें हैं और लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखी जा रही है। तो कोयला खदान में ब्लास्टिंग की ये खबर है, जहां इस ब्लास्टिंग के बाद कई घरों में दरारें आई और लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, धूल ही धूल नजर आ रही है इस ब्लास्टिंग के बाद से। और अगर इस तरह की ब्लास्टिंग यहाँ पर होती है और अगर आसपास घर बने हुए हैं तो ऐसे में प्रदूषण की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस ब्लास्टिंग के बाद कई घरों में दरारें आने के बाद काफी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इसकी शिकायतें भी लगातार की जा रही हैं। लोग लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं और अगर विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में यह भी एक सोचनीय विषय है कि अगर इसके बाद प्रदूषण बढ़ता है तो उस पर नियंत्रण किस तरह से पाया जाएगा।